गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आप मुसीबत के लिए हमारे पास आए हों और आइंदा से आए तो हम आपको शिविरों में 2 समय बांट देंगे ईमानदारी के साथ। ख्वाहिशमंद एक लाइन में बैठे हमसे अपनी बात कहिए, दोनों को मिलाइए मत, मिलिए मत। कौन से में आप गड़बड़ी फैला देते हैं, कभी योगी भी बन जाते हैं, महात्मा भी बन जाते हैं, गुरु दीक्षा भी ले लेते हैं और अपनी मुसीबत भी कहते हैं और अपनी मनोकामना भी कहते हैं, सब गुड़गोबर कर देते हैं। हमको समझने में मुश्किल पड़ जाती है कि आप गुरु दीक्षा लेने वाले हैं अथवा मनोकामना पूरी कराने वाले हैं। दोनों में से न्याय कौन है? न हमको ये मालूम पड़ता है कि आप पक्षी हैं, न ये मालूम पड़ता है कि पशु हैं। अब पक्षियों में और पशुओं में लड़ाई हो गई तो उसने क्या काम किया? इसलिए जब पक्षियों की जीत दिखती तो चमगादड़ उनमें जा बैठती, ये कहती मैं तो पक्षी हूँ, तुम्हारी बिरादरी की हूँ, हमारी विजय हुई है। पशु जीत गए तो कहती मैं तो पशु हूँ। वो पूछते तू कैसे पशु है? देखिए मेरे कान हैं, पक्षियों के कान ही नहीं होते। देखिए मैं दूध देती हूँ, बच्चों को दूध पिलाती हूँ, मैं तो पशु हूँ। आप जाने कौन बन जाते हैं? बहरूपिया। अब बहरूपिया मत बनिए, बहरूपिया से मुझे चिढ़ है। आप एक अपनी जगह मुकर्रर कीजिए और एक लाइन में बैठे जगह मुकर्रर करिए। आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? अपने आप को साफ कीजिए, हमको साफ बताइए कि आप कौन सी बिरादरी में। आप जिस बिरादरी में उसी में हमको आपको बैठाना है, तो उसी हिसाब से आपसे हम प्यार करेंगे। आप सब गुड़ गोबर कर देते हैं, सारा गुड़ गोबर कर देते हैं। कभी कल्प में आ जाते हैं, कभी अनुष्ठान करते हैं, कभी चेला बनते हैं, कभी गुरु बनते हैं, कभी क्या बनते हैं, कभी क्या बनने हैं। सेकंडों में अपनी बात क्यों नहीं कह देते? क्या पता आपके ऊपर जो हम कह रहे हैं कि हम बच्चों की बात करते हैं, तो इतने दंड कमंडल करने की, इतने ढोंग बनाने की, इतने पाखंड खड़े करने की आपको आवश्यकता क्या है? अपने भी समय खराब करें, हमारा भी समय खराब करें। इसलिए आइंदा से हम सिर्फ 9 दिन के शिविर किया करेंगे। 9 दिन के आप एक 24,000 का अनुष्ठान कर लीजिए, अपने काम की बात कहिए, मतलब की बात कहिए, मतलब का जवाब दीजिए, चुपचाप जाइए। कल साधना का नाम मत लीजिए। आपको कहाँ आती है कल साधना? आहार का जब संयम कराते हैं तो हमें आपके लिए मुश्किल पड़ जाती है। हमने 24 साल जो भी रोटी खाई है, ये सब हमको नमक बिना काम नहीं चलता। पेट हो चल बेवकूफ के, पेट भूल जाता है इसका। दलिया खाने से पेट भूल जाता है और जलेबी खाने से पेट हट जाता है इसका। दुष्ट कहीं नहीं। बच्चों ये बेकार की बात मत करो, हमको बहुत हैरानी होती है, हमको बहुत हैरानी होती है। किससे? गुड़ गोबर मिलाने वाला। तीर्थयात्री हैं, जाते हैं बद्रीनाथ, धर्मशाला में जगह नहीं मिलती, धर्मशाला में ठोकर खाते हैं। 12 रुपये किलो की पूड़ियाँ बिकती हैं और 20 रुपये किलो की मिठाई बिकती है। 20 आदमी लेकर के आए, 100 रुपया रोज ठंडा होता है। चलो गुरु जी के यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे। बेईमान कहीं करेंगे, दर्शन करेगा, 100 रुपये रोज का चाकू हमें मारने आ गया। हमारी लड़कियों की नाम खत्म कर रहा है, ऊपर से कह रहा है कि हम शिविर में आए हैं और आपका दर्शन करने आए हैं। ये क्यों नहीं कहता कि धर्मशाला में जगह नहीं मिली थी और 100 रुपये रोज खाने पे देने पड़ते थे, इसीलिए हम आपका हराम का खाने के लिए और आपकी नाक में दम करने के लिए आ गए। ये क्यों नहीं कहता? ये सिलसिले की बात है, ये सिलसिले की बात है। दर्शन करते हैं, हम बहुत व्यस्त हैं, बेटे हमारी नाक में दम मत करो। इसीलिए आप में से आज से हमने निश्चय कर लिया है कि हमारी बिरादरियाँ 2 हैं। हमारे बच्चे आएंगे सिर्फ 9 दिन आएंगे, हमारे बच्चे आएंगे सिर्फ 9 दिन आएंगे, हमारे बच्चे आएंगे सिर्फ 9 दिन आएंगे। अब इससे आगे कोई शिविर नहीं होगा, सिर्फ 9 दिन के होंगे। आप एक 24,000 का अनुष्ठान कर जाइए, थोड़ा बहुत फायदा आपको जरूर हो जाएगा। आपको खाना हो तो आप जो भी रोटी खाइए, आप चाहें तो दाल चावल खाइए, आप चाहें तो रोटी खाइए। शाम को आप चाहें तो एक समय खाइए, आप मत खाइए, जो भी आपकी मर्जी हो सो कीजिए, न तो कीजिए, चुपचाप चले जाइए। कौन सी? बच्चों की बिरादरी के अनुसार नंबर 1। नंबर दूसरे एक और बिरादरी है जिनकी हमको बेहद जरूरत पड़ रही है, बहुत सख्त जरूरत पड़ रही है। तो किनकी है? जवान लड़कों। जवान किसे कहते हैं? जवान उसे कहते हैं जिनको देना आता है, कि फर्ज और जिम्मेदारियाँ समझते हैं, कि बाप की जिम्मेदारी समझते हैं, कि माँ की जिम्मेदारी समझते हैं, कि बहन की जिम्मेदारी समझते हैं, जो छोटे भाई की जिम्मेदारी समझते हैं, जो अपनी बीवी की जिम्मेदारी समझते हैं, जो अपने बच्चों की जिम्मेदारी समझते हैं। और जिम्मेदारी उठाने के लिए अपने आप को किस तरीके से तबाह किया जाता है, कसा जाता है, ये जानते हैं। इनको हया और शर्म होती है। जो जिम्मेदार होते हैं, जो देने के मूड में होते हैं, जो बहादुर आदमी होते हैं, उनको जवान कहते हैं। जवानों के शिविर आज से हम अलग करेंगे। रात को जागते हमारे गुरु ने यही कहा, ये गुड़ गोबर का जो झगड़ा है इसको बंद कर। कामना वालों की बिरादरी एक,
कामना वालों की बिरादरी एक, उन लोगों की बिरादरी अलग। उनसे जो तबाह होने के लिए आए, रीछ बंदरों की तरीके से जो रावण के कुंभकर्ण के गल में समा जाने के लिए आए। जो गोवर्धन उठाया जा रहा हो उसका इतना वजन, छत पर देखें कि गोवर्धन कहीं ऊपर से गिरा हम चकनाचूर हो जाएंगे। इतनी हिम्मत लेकर के जो बच्चे आए उनका शेर अलग होगा। आप वैसे अब 2 बिरादरियाँ होंगी। शांतकुंज में आप लोग 2 बिरादरी के आएंगे। अब आप शांतकुंज में 2 बिरादरी वाले आएंगे। एक वो आएंगे जो हमारे लिए कुछ काम कर सकते हो, हमारे लिए भी आप काम कर सकते हैं। क्या काम करना पड़ेगा? आज का राक्षस एक है, इसने आदमी की अकल को खराब कर दिया। आपके ऊपर कौन सी मुसीबत है? एक मुसीबत है आपके ऊपर, इसने आपकी अकल खराब कर दी। अकल खराब, अगर आपकी अकल खराब न होती तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप में से हर आदमी विवेकानंद होता, हर आदमी कबीर होता, हर आदमी आप में से रैदास होता, हर आदमी आप में से दादू होता, हर आदमी आप में से तुलसीदास होता, हर आदमी आप में से सूरदास होता, हर आदमी से जाने कौन कौन होता। और ऐसे बैठे हुए हैं मरे हुए से आदमी, मुर्दे जैसे आदमी, गए भी से आदमी, गए गुजरे आदमी, घटिया आदमी और कमीने आदमी। बेटे हम क्या करते हैं? ये अकल खराब हो गई। अकल खराब होने का राक्षस आज का सबसे बड़ा राक्षस है। कुंभकर्ण से बड़ा राक्षस है, मेघनाथ से बड़ा राक्षस है, वृत्रासुर से बड़ा राक्षस है। उन्होंने वो तो मार डालते थे और खा जाते थे, पर ये राक्षस ऐसा शैतान है आदमी को, हर आदमी को सम्मोहित कर दिया, हर आदमी को अपनी मुट्ठी में डाल दिया, हर आदमी को भस्म कर दिया। हर आदमी इसके चंगुल में फंसा हुआ है, देखने के चंगुल, जिसमें आप भी शुमार हैं। देखने के चंगुल में से दुनिया हमको निकालनी है। आज के भगवान का सिर्फ एक काम है और कोई काम नहीं है। तो क्या करना चाहिए? और आपको इस बेअकली के राक्षस के साथ मुकाबला करने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए चलिए हमारे साथ। बुद्ध भगवान ने कसम खाई थी कि हम दुनिया में से अज्ञान को बिता करके रहेंगे और दुनिया भगवान बुद्ध के साथ लड़ने के लिए चीवरधारियों की एक लंबी वाली बिरादरी आई थी और जाकर के लड़ने के लिए खड़ी हो गई। गांधी जी ने कसम खाई थी कि हम हिंदुस्तान में छाई हुई लानत के साथ का मुकाबला करेंगे और उन लोगों को साथ लेके चलेंगे कि जेल खानों में जाने के लिए और फांसी के तख्तों पर चढ़ जाने के लिए और अपने घर नीलाम कराने के लिए तैयार हों। ये बड़ी बिरादरी के लोग हैं। ये लोग हैं जिन पर हम घमंड कर सकते हैं, जिन पर हम गर्व कर सकते हैं, जिनके बारे में हम चाहें तो ये कह सकते हैं ये शानदार आदमी और ये भगवान के आदमी, ये भगवान को जानते हैं, भगवान से रिश्ता है इनका, भगवान को समझाया इन्होंने। बाकी लोगों ने तो पैसे को भगवान माना है। इनका तो एक ही बाप है, एक ही गुरु है, एक ही पैसा है, एक ही लक्ष्य है, एक ही दृष्टि है, इसका नाम है पैसा और दौलत। इनके लिए हम क्या कहें? इनको सिर्फ वो आदमी चाहिए। पुलिस वाले भगवान ने पुकारा है, रात में जाकर हमसे कहा और उस बिरादरी को तलाश करना चाहिए जिनको हम जिंदा आदमी कह सकते हैं, जिनको हम जानदार आदमी कह सकते हैं, जिनको शर्म वाले आदमी कह सकते हैं, जिनको हम जिम्मेदारी वाले आदमी कह सकते हैं, जिनको हम जवान आदमी कह सकते हैं, जिनको त्याग करने के लिए हिम्मत वाले कलेजे वाले आदमी कह सकते हैं। इनको सिर्फ ऐसे आदमी की जरूरत है। आगे वाले शिविरों में हम कल में सिर्फ ऐसे आदमी को दाखिला दिया करेंगे और ऐसे आदमियों को दाखिला नहीं दिया करेंगे। ये 3 दिन रहे, चौथे दिन से हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारी गुरुजी बीमारी का इलाज करा दीजिए, उनको बवासीर का इलाज कराने आए तो बाबा यहाँ अस्पताल खुल रहा है, भाई इलाज कराने आए तो जाओ अस्पताल, माता से बल की भक्त ले जाओ। सब यहाँ बहुत डॉक्टर रहते हैं और इलाज करिए और हमारा इलाज कीजिए और हमारा इलाज कीजिए और हमारा इलाज कीजिए, ऐसी तैसी गए बेईमान कीजिए। बच्चों आगे से हमको एक और बिरादरी की आवश्यकता पड़ गई है, उनसे की जो हमारी मदद करे, हमारी मदद की जरूरत है। हमारी से मतलब है भगवान की मदद। भगवान को आज मदद की जरूरत पड़ी है, भगवान को समय समय पर मदद की जरूरत पड़ी है। भगवान को जब भूख लगी थी तो सौरी के दरवाजे पर मांगने गए थे, भगवान को जब प्यास लगी थी तो गोपियों के यहाँ छाछ मांगने गए थे, भगवान को जब मकान की और जमीन की जरूरत पड़ी थी तो राजा बलि के यहाँ मांगने गए थे, भगवान को जब पैसे की जरूरत पड़ी थी तब राजा कर्ण के दांत मांगने के लिए गए थे, और भगवान को जब अपनी मित्रता की परख करनी पड़ी थी तो सुदामा जी के बगल में लगी हुई कोठरी को छीन लिया था, यहाँ जमा कीजिए। उनको हम गरीब हैं, अरे गरीब हैं, चावल की कोठरी जमा करें, बेईमान कहीं करें, चावल की कोठरी जमा करें, हमारा मकान बना दीजिए, महल बना दीजिए, घर बना दीजिए, इमारत बना दीजिए, सोना दिला दीजिए, चांदी बना दिला दीजिए, दिला दे तेरा सिर बोएगा भी ऐसे ही ले लेगा, कुछ बोएगा ऐसा बोएंगे नहीं, काटेंगे काटेंगे, काटेगा क्या अपना सिर, कुछ बोना तो सीख। सुदामा से कहा पहले वो तब करना, तब मांगने जाना। बोने के नाम पर मुखा दिखाता है और ऊपर से मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ, चंदन चढ़ाता हूँ, माला ले जा अपनी माला।
माला घुमाता हूँ, माला घुमाता हूँ, मनोकामना पूरी कराता हूँ, माला घुमाता हूँ, मनोकामना पूरी कराता हूँ, ठग कहीं करी, ठग ठग। मित्रों, आप ठगी का धंधा बंद करो। आगे से हमने अपने शिविरों की नीति के बारे में भी तय कर रखा है और आप लोगों के बारे में भी तय कर रखा है। आप लोगों के लिए कसौटी है हमारी कसौटी क्या है कि आप बेअक्ली के राक्षस के साथ में जद्दोजहद करने के लिए हमारे कंधे से कंधा मिला के चलेंगे क्या? आप हमारे साथ साथ देंगे क्या? आप हमारे गोवर्धन उठाने में कोई लाठी लगाएंगे क्या? आप हमारे समुद्र को पुल बांधने में कोई मदद करेंगे क्या? करेंगे तो आप हमारे हैं और हम आपके हैं। अगर आप मदद करेंगे तो आप हमारे हैं और हम आपके हैं, और आप नहीं मदद करेंगे तब आप हमारे दरवाजे पर आए हुए भिखारी हैं और हम भिखारियों की सेवा करेंगे। हमारी शान है, हमने प्रत्येक भिखारी को खाली हाथ नहीं जाने दिया है। हर एक को पानी पिलाया, रोटी खिलाया। भिखारी हैं तो आप लेके जाइए और चले आइए। भिखारियों की भीड़ मत लगाइए, एक दिन को आइए, अपनी बात कहिए और चले आइए चुपचाप। यहाँ बीमारी है तो बताइए आपको क्या बीमारी है, हम दूर कर देंगे तो कर सकते हैं, तो कर देंगे। नहीं आपका समय क्यों खराब करेंगे? साहब 1 महीने रहूँगा, कल साधना करूँगा और बवासीर अच्छा करा के जाऊँगा। नहीं भाई साहब, बवासीर अच्छा कर सकते होंगे तो हम 1 घंटे में कर देंगे, नहीं करेंगे तो आप 6 महीने पड़े रहिए तो भी नहीं करेंगे। बात खत्म हो गई। इसलिए आप में से हर आदमी को आगाह करने के लिए आपको आना पड़ा। गुड़ गोबर से भी हम हैरान हैं। गुड़ गोबर मिला दिया, सब दोनों ही बेकार हो गए। गुड़ इसलिए बेकार हो गया कि गोबर में शामिल हो गया, आप किसी काम का नहीं रहा। और हमारा कायाकल्प गुड़ है और ये गोबर में मिल गया तो ये भी किसी काम का नहीं रहा। और गोबर भी किसी काम का नहीं रहा। लीपने के काम का रहा नहीं, लीपने काम का भी नहीं रहा। अब इसको लीपाओगे हम कैसे लीप दें? इसमें मिल गया गुड़, अब ये मक्खियाँ भनकेंगी और चिपकता फिरेगा। गुड़ गोबर आप मत कीजिए। शिविरों की शान रखिए, शिविरों का स्तर बनाए रखिए। आप लोगों में से खासतौर से जिस काम के लिए रात भर मुझे जगना पड़ा और जिस काम के लिए अपने संदेश लेकर के आना पड़ा, वो सिर्फ एक काम के लिए आना पड़ा कि आप में से इतनी भीड़ में से क्या कोई ऐसे भी आदमी हैं जो हमारी मदद कर सकते हो, हमारे काम आ सकते हो, हमारे लिए पसीना बहा सकते हो? लोगों की बात तो कौन कहेगा? आप पसीना बहा सकते हो, आप समय का कुछ हिस्सा देने की परिस्थितियों में हैं। अगर हैं तो हमको सिर्फ उन्हीं से प्रार्थना करने के लिए आना पड़ा, नहीं तो मैं नहीं भी आता। अपने कमरे में बुलाता हूँ तभी मैं हैरान हो जाता हूँ, मुझे पहचानना मुश्किल हो जाता है इनमें से कौन सा गुड़ है कौन सा गोबर है। गोबर बनता है गुड़, गुड़ बनता है गोबर, दोनों मिल जाते हैं तो मेरी नाक में दम हो जाती है, सारी अकल खराब हो जाती है मेरी। ये पहचानने में कि इससे गुड़ जैसी बात करूँ कि इससे गोबर जैसी बात करूँ, इससे मनोकामना वाली बात करूँ कि मिशन की बात करूँ। मिशन वाले से मुझे मनोकामना की बात करनी पड़ती है और मनोकामना वाले से मिशन की बात करनी पड़ती है। मेरी नाक में दम, सारा दिमाग खराब हुआ जा रहा है, मैं अपने दिमाग की सफाई करूँगा। आप हमारी बिरादरी में हैं तो हमारी मदद कीजिए। क्या मदद करें? एक मदद है हमारी सब आज के ज़माने में, सिर्फ एक मदद है। वो मदद ये है कि बेअक्ली का दौर इस कदर हो गया है, इसने हर आदमी को तबाह कर दिया है, हर आदमी को बीमार कर दिया है। बेअक्ली ने बीमार किया, बेअक्ली ने हर आदमी को दिमाग खराब कर दिया। हर आदमी का दिमाग खराब है, अकल खराब है, हर वक्त चिंता में डूबा रहता है, हर वक्त झल्लाता रहता है, हर वक्त चिल्लाता रहता है। इसकी मशीन खराब हो गई, अकल की बचत की, अकल खराब। तो हंसता जिंदगी जी रहा होता, मिलवाट के खड़ा होता, 24 घंटे झल्लाता रहता है, नाक में दम करता रहता है कि अकल खराब है, सेहत खराब है, पैसे की तंगी है, पैसे का खर्च करना नहीं आता। हमने अपनी ज़िंदगी में 2 महीने में 35 साल तक काटे, ऐसे शानदार ढंग से काटे हैं कि हमारी बराबर खुशहाल कोई नहीं रह सकता। हम और हमारी बीवी, 2 बच्चे और एक हमारी बूढ़ी माँ, इसमें मेहमान भी आते थे। 200 रुपये मासिक में हमने ऐसे खुशहाली से जिए हैं कि मज़ा आ गया। आप लोग खाई जा रही है कंगाली खाई जा रही है, आलसियों को, हरामियों को, फिजूल खर्च करने वालों को, महत्वाकांक्षियों को पैसे की तंगी खा जाएगी। अब ये मरेंगे पैसे के लिए, हम क्या कर सकते हैं बेटे? ये बेअक्ली का राक्षस इसने हर आदमी को हैरान कर दिया, हमारे कुटुंबों को तबाह करके रख दिया। हर आदमी के बाल बच्चे तो पैदा करता जाता है और अपना संस्कार देने की स्थिति में नहीं। बच्चे ऐसे भागी कि इनका चला बस, तो मरने के बाद में जैसे पढ़ते हैं ये इसके जिंदा में ही इसका कपाल क्रिया करते हैं, देखते रहते हैं मुकदमा चल जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। इनका काबू चला तो किसी भी बात को, उसकी जायदाद को हड़प जाने के लिए उसकी जिंदा में ही कपाल क्रिया कर सकते हैं। हमारे घरों का क्या हाल हो गया, समाज का क्या हाल हो गया, या शादियों का क्या हाल हो गया, लड़के लड़के देखते रहते हैं क्या हाल हो गया। जहाँ भी यहाँ देखते हैं तो बेअक्ली का दौर ऐसा मालूम पड़ता है कि इंसान रह ही नहीं गया है, कहीं जानवर हो गया।
जानवर ही नहीं हो गया, हैवान हो गया, हैवान से इतना शैतान हो गया और ये पिशाच हो गया और इतना दुखी कि नरक में रहने वाले प्राणी क्या दुखी होंगे, जितना कि बेअक्ली की चंगुल में फंसे हुए हैरान हो रहे हैं। उनको बेअक्ली के विरुद्ध जिहाद खड़ी करनी, धर्म युद्ध करना है। इसमें हमको हर आदमी की जरूरत है, जिसमें आपकी भी जरूरत है। उनको काम में बिजी हैं, घर पर नौकरी है, तो आपकी भी जरूरत है, आपकी भी जरूरत है, उनको हर आदमी की जरूरत है। कैसे जरूरत है? आप बेअक्ली के खिलाफ मुहिम खड़ी कर दीजिए। हम तो बोलने वाले नहीं हैं, हम जानते हैं बोलने वाले नहीं हैं, और हमको अब बोलने वालों की आवश्यकता भी नहीं रही। अब तक हमारी बड़ी आवश्यकता थी, बहुत ज़रूरत थी। हमारे वक्ता मिले तो व्याख्यान करेंगे, वक्ता मिले तो व्याख्यान करेंगे, वक्ता मिले तो व्याख्यान करेंगे नहीं। अब हमको नई प्रेरणा ये हुई है कि वक्ताओं के ऊपर कोई निर्भर रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तब अगर आपको बेअक्ली के विरुद्ध जिहाद करना है तो आप में से हर एक को हम वक्ता बनाने को तैयार हैं। आप हर आदमी वक्ता है। आप में से हर आदमी मान लीजिए, आप में से हर आदमी जवाहरलाल नेहरू है, आप में से हर आदमी इतना व्याख्यान जोर का व्याख्यान करता है। ये हम आज से आपको वरदान देंगे, आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी, कोई आपसे नहीं कह सकेगा कि ये वक्ता नहीं है और ये बोलने वाला नहीं है। ये कैसे हो सकेगा? आप ये कहिए, हर एक से ये कहिए। आजकल गुरुजी ने अपनी उपासना ये दो हिस्से कर दिए। एक उपासना उनकी वो है कि जिसको अपनी माला घुमाने में और ध्यान धारणा में खर्च करते हैं। एक उनकी उपासना वो है जो सवेरे सूरज उदय होने तक खत्म कर लेते हैं। तो कौन सी है? बेअक्ली के विरुद्ध अपना गांडी टीका करते हैं, अपने गांडी पर धार देते हैं। आपने देखा नहीं है, आप प्रणाम करने आते हैं और हम धीमे बैठे रहते हैं। आप लोग देखते नहीं, हम नहीं देखते। आप खड़े हो जाते हैं, पैंट हिलाते रहते हैं, घंटों पर बैठे रहते हैं। देखिए ये मौका अच्छा है, अपनी बात कर दें, चिट्ठी दे दें, चिट्ठी दे आइए, समझ दे आइए। मैं तो समाधि में बैठा रहता हूँ, क्यों? मैं अपने हथियार पैनी करता रहता हूँ इसके विरुद्ध, बेअक्ली के खिलाफ। अब हमने बेअक्ली के खिलाफ नए हथियार पहने करना शुरू कर दिए। अब तक भी हमने बहुत सारा लिखा है। आजकल हम एक लेख सवेरे लिखते हैं, पानी तब पीते हैं, रोटी तब खाते हैं, पानी तब पीते हैं, रोटी तब खाते हैं। जब हम एक हथियार सवेरे रोज बन के तैयार कर देते हैं, ये है होल्डर, 40 पैसे वाला होल्डर। ये होल्डर आप अगर लोगों को पढ़ा सकें और उनको पढ़ के सुना सकें तो आप पूरे वक्ता हो, आप पूरे वक्ता हो। आप पढ़ के सुना दीजिए, पढ़ के सुनाना भी एक काम है। आप पढ़ के सुना दीजिए। सत्यनारायण कथा में क्या होता है? पढ़ के सुना देते हैं। भागवत में क्या होता है? पढ़ के सुना देते हैं। बड़े बड़े आदमी नेता होते हैं, अपना व्याख्यान देने जाते हैं, कन्वोकेशन में जाते हैं, पढ़ के सुना देते हैं। आप हमारी बात पढ़ के सुना दिए, हम वक्ता हैं, हम युग के वक्ता हैं, हम युग के ऋषि हैं, आप ऋषि नहीं हैं। आप ये मत कहिए हमको बोलना नहीं आता, आपके बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप एकदम मत बोलिए। आप सिर्फ ये कहिए, एक ही आदमी युग की वकालत करने वाला है और उसकी आप दलीलें सुन लीजिए और हम दलीलें सुना सकते हैं लाउड स्पीकर की तरीके से और टैप रिकॉर्डर की तरीके से। आप में से कोई भविष्य में मत कहना कि हम वक्ता है। आप मत कहना वक्ता है, आप वक्ता नहीं हो सकते। युग वक्ता होने के लिए आदमी की अंतरात्मा को जितना कहना होना चाहिए, जितना तपा हुआ होना चाहिए, आप उसमें से नहीं है। इसलिए आप में से किसी को भी ये अब कहने की जरूरत नहीं करनी चाहिए कि 500 करोड़ मनुष्यों के दिलो दिमाग को बदल लेने के लिए हमको वक्ता बनने की जरूरत है और हम बोलेंगे और हमको बोलना चाहिए और हम बोलेंगे। आप कोई मत बोले, हम अकेले बोलेंगे। हमारी अकेले की आवाज़ दुनिया को तपा सकती है। भगवान बुद्ध की अकेले की आवाज़ थी, कोई वक्ता था नहीं। 1 लाख आदमी थे, कोई नहीं बोलता था। सब ये कहते थे बुद्ध भगवान ने ये संदेश लेके भेजा है, बस ये कहते। और हम भी गांधी के साथ में रहे, हमने सब ये कहा है। गांधी जी ने ये कहलवाया यार, गांधी की बात सुनिए। हमने कभी नहीं कहा मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं ऐसा कह रहा हूँ, मेरी वाणी में रस है। हमने कभी नहीं कहा। बुद्ध के शिष्यों में से किसी ने भी नहीं कहा, हर एक ने ये कहा। कम्युनिस्टों में से हर एक ने कहा है, मार्क्स से कहता है, मार्क्स से कहता है, मार्क्स से कहता है। किसी ने नहीं कहा मैं ये कहना चाहता हूँ और मैंने ये कहा था, मैं ये कह के रहूँगा और मेरी वाणी में रस है। मैं मत कीजिए। आप सब ये कीजिए, युग की वाणी अमुक जगह से निकलती है और अमुक आदमी बोलता है। आप वक्ता हुए, आज से वक्ता हुए। आप में से हर आदमी वक्ता है। आप में से वो आदमी जो हमारी बिरादरी में शामिल होने के लिए आए हों, आप अपनी जवान पर 2 बातों का अभ्यास कर ले तो बहुत। आप केवल पढ़ के सुनाना सीख जाएं तो हम आपको वक्ता का पूरा सर्टिफिकेट दे देंगे और हम ये घोषित कर देंगे आप पूरे वक्ता हैं। आप सिर्फ बोलने का ढंग सीख लीजिए, पढ़ के सुनाने का ढंग सीख लीजिए। आज से जो आप हमारी बिरादरी में शामिल होने के लिए आए हों, जो समर्थ बच्चे हों, जो हमारी मदद करने के लिए आए हों, विवेकानंद की तरीके से। रामकृष्ण परमहंस में बड़े सिद्ध पुरुष थे, सैकड़ों आदमी भीख मांग के ले गए, लेकिन रामकृष्ण परमहंस को भी किसी की बहुत जरूरत थी
और वो विवेकानंद की खुशामदें करते थे। गांधी जी का दर्शन करने लाखों आदमी गए थे, लेकिन गांधी जी भी किसी का दर्शन करने गए थे। चंपारण में राजेंद्र बाबू के घर गए थे, घर वालों ने कह दिया था यहाँ नहीं है, वो तो कहीं चले गए हैं, तो बेचारे बैठे रहे और फिर मुश्किल से मिल करके आए। गांधी को भी जरूरत है और हमको भी जरूरत है, आपकी जरूरत है, आपकी युगवक्ता के रूप में जरूरत है। आप युगवक्ता में किसी को भी अब ये मत कहना, आज से कोई ये नहीं कहने पाएगा कि हमारी वाणी में रस नहीं है और हमको व्याख्यान देना नहीं आता और हमको ये बोलना नहीं आता। आपको सिर्फ एक कला सीखनी है कि आपको हमारी ओल्डरों की बात को या जो भी हम कह दें उसको आप पढ़ के सुना दीजिए, और हर आदमी से कहिए। हमें बोलने का अधिकार नहीं है और हम इस लायक नहीं है कि हम आपको बोले और हम आपके दिमाग को बदल सकें और आपके दिल को बदल सकें। दिल और दिमाग को बदलने के लिए बड़े शानदार आदमियों की जरूरत पड़ती है, और वो शानदार आदमी हम नहीं है, कोई और आदमी। हम तो उसके लाउड स्पीकर हैं, बोल कोई और रहा है, जीभ हमारी काम करती है। हम तो सिर्फ क्या रिकॉर्ड रहे हैं, बोल कोई और रहा है, क्या हम रहे। बस हमारी वक्ताओं की बिरादरी, जिसको हमको वाणी की बिरादरी चाहिए, हमको वाणी की बिरादरी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दो ही हथियार हमारे लिए काम करेंगे। अज्ञान के राक्षस से लड़ने के लिए वाणी की ज़रूरत पड़ेगी, और आप में से हर एक वाणी को हम आज से खोल दें। आप में से जिस किसी का गला कुछ काम का हो गा सकता हो। बयाने की बात मैं नहीं कहता हूँ, पर गाने की बात कहता हूँ। गाने का थोड़ा सा भी अभ्यास आप कर लें तो आप बोलना शुरू कर दिए। सभा की ज़रूरत है नहीं, आज से सभा की कोई ज़रूरत नहीं। आप तो रेलगाड़ी में जाइए, बस में जाइए, ढपली में गाना शुरू करिए, और व्याख्यान आप ऐसे कीजिए, अपने झोले में से हमारी पुस्तकें निकालिए और उसी बस में सबको एक एक करके बांट दीजिए। ये कह दीजिए इतनी प्रार्थना है कि आप 10 मिनट में जब तक अगला स्टेशन आ रहा है इसे पढ़ लीजिए, फिर हमारी वापस कर देना। आप रेलगाड़ी का सफ़र करते रहिए, पार्क में जा बैठिए, दूसरी जगह जा बैठिए, मंदिर में जा बैठिए, कीर्तन में जा बैठिए, कहीं भी जा बैठिए और कह दीजिए साहब जब तक आप बैठे हुए हैं बड़ी कृपा होगी, आप ये सब पढ़ा लें तो ये हमारी चीज़ ले लीजिए। थोड़ी अब तो हम ही बैठे हैं, आप पढ़ लेंगे। तो छोटे फोल्डर को पढ़ने में मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं। कोई भला आदमी कोई ऐसा नहीं हो सकता जो इतनी शानदार किताबों को कह दे नहीं साहब हमें टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, अब एक आध चीज़ को हम नहीं ले जाते। अरे हम खरीदते थोड़ी है, कोई बेच थोड़ी रहे हैं। आपका पढ़ने में क्या बताती। आप इस तरीके से चाहें आप कहीं भी पढ़ा सकते हैं। आप स्कूल में अध्यापक हैं, वहाँ पढ़ा सकते हैं। आप दुकानदार हैं, वहाँ पढ़ा सकते हैं। आप चिकित्सक हैं, वहाँ पढ़ा सकते हैं। आप कोई भी काम करते हैं, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो मिलता होगा आपको, वहाँ पढ़ा सकते हैं। अपने घर में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सुना सकते हैं। अज्ञान के असर के विरुद्ध आपको प्रत्येक पक्ष के ऊपर लड़ने के लिए मसाला मौजूद है, और वाणी हमारी मौजूद है। हमारी वाणी अगर आप पढ़ा सकते हो आप पढ़ा दीजिए, सुना सकते हो, जो लोग पढ़ नहीं सकते वहाँ सुना दीजिए। 2 काम कर लेंगे तो फिर आप रास्ते में करते हुए, बिना छुट्टी लिए हुए, बिना नौकरी छोड़े हुए, बिना रिटायर्ड हुए, बिना किसी भी स्थिति में कहीं भी रह रहे हो आप हमारा काम करते रह सकते हैं। आप शुरू कीजिए ना फिर ऐसा काम। हमको 2-3 आदमियों की घटनाएं बराबर याद हैं। एक घटना है हमको कलेक्टर डायविल की याद है, मथुरा में जिन दिनों हम सबसे पहले आए थे। कलेक्टर था डायविल की जो बीवी थी वो किसी पादरी की बेटी थी। कलेक्टर तो अपना ठीक 10 बजे ऑफिस चला जाता था, और उसकी डायविल की बीवी अपने चीज़ों को झोले में रखवा करके लूका, यूहन्ना, मत्ती और मरकुस लेकर के चली जाती, और जाकर के हर घर में, हर मोहल्ले में पहुंचती थी और ये कहती थी हमारे खुदा का किताब बहुत अच्छा है, आप लोग पढ़ लीजिए और ये 1 पैसा डिपॉजिट कर दीजिए, सिर्फ इसलिए कि कोई गलत आदमी ले नहीं जाए। आप ले लीजिए, कल हम आएंगे, आप हमारा किताब वापस कर सकते हैं और हम आपका 1 पैसा फौरन लौटा देगा। बस घर घर जाती थी। सवेरे 10 से लेकर के साहब कलेक्टर 4 बजे छुट्टी पे आता था, बराबर पढ़ाती रहती थी। और उसने अपनी ज़िंदगी में मथुरा और वृंदावन में ढेरों ईसाई बना दिए। वृंदावन में उसका ईसाई चर्च जिसका कि अस्पताल इतना बड़ा है कि वहाँ दूर तक कोई अस्पताल नहीं है। ढेरों ऑपरेशन कराने के लिए उसी में आते हैं। उस कलेक्टर की बीवी का बना हुआ है। कितने आदमी सिंपैथी गेन कर ली, हमको ध्यान आता है। घर घर जाने की बात, जन से संपर्क से आपने तो साधा नहीं है कभी जनसंपर्क। घर बैठे रहते हैं, मीटिंग करेंगे, गोष्ठी करेंगे, घर पर बनाएंगे। अरे घर जाइए ना लोगों के पास, देखिए संपर्क बनता है कि नहीं बनता। लोग आपकी खुशामद करते हैं कि नहीं करते, आपकी बातों का असर पड़ता है कि नहीं। अलग जगह नहीं जाइए। मीटिंग करेंगे, सम्मेलन करेंगे, सभा बुलाएंगे, कमेटी करेंगे, अपना ड्रामा खेलेंगे ना। हमारा ड्रामा खेलने के लिए आइए। किसकी बात फुर्सत है जो आपका ड्रामा देखने के लिए आए।
जैसा हमारी मीटिंग में आइए और हमारे सत्संग में आइए और हमारे कथा में आइए, आप जाइएगा, बादलों की तरीके जाइए।